ये बिजनेस कभी किसी को इस बिजनेस को लेने की कोई तैयारी नहीं करता। कोई आदमी अपने जीवन में पुलिस में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, कोई आदमी बैंक में जाना चाहता है, सीए बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है। कोई आदमी डायमंड नहीं बनना चाहता। डायमंड बनने की कौन भला तैयारी करता है बचपन से? कोई तैयारी नहीं करता। मैं भी तैयारी नहीं कर रहा था। बिजनेस मुझे भी जबरदस्ती दे दिया गया। ये बिजनेस जब मुझे मिल गया, जबरदस्ती मिल गया, तो मिलने के बाद मुझे तो मालूम नहीं कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में क्या है मुझे मालूम ही नहीं है। जिस तरह एक अज्ञानी बच्चा जो जानता नहीं है, बिल्कुल कमजोर बच्चा जो कुछ नहीं मालूम, अबोध बच्चा, नवजात बच्चा कुछ नहीं जानता, उसके हाथ में सोना हो, उसके हाथ में पत्थर हो, उसके हाथ में पारस हो, उसके हाथ में सांप हो, वो कुछ नहीं जानता, सबसे खेलता है। मेरे हाथ में जीवन बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी आ गई, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है। अब मैंने ले तो लिया, लेकिन जिसके बारे में मालूम ही ना हो कि ये बहुत बेशकीमती है, तो भला कहां फिर उसको संभाल के रखा जाए। मेरे जीवन में एक दिन आया जो मेरे जीवन में यू टर्न करने वाला दिन बना। एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम अटेंड करने का मुझे मौका मिला दिल्ली में। वहां पर जाकर के मेरे को बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आया और मुझे बताया गया कि बिजनेस के लिए आपको तैयारी करनी है। मैं ट्रेनिंग में गया और ट्रेनिंग में जाने के बाद मैं ट्रेनिंग में जाना शुरू कर दिया। और ट्रेनिंग में जब गया तो वहां पर मेरे अपलाइन ने कहानी सुनाई, और कहानी ने मेरे बिल्कुल अंतर्मन को सेट कर दिया। क्या वो कहानी आप सुनना चाहते हो? वो कहानी आज से पहले 20, 25, 30 बार आपने सुन ली होगी। एक बार और सुनो ढंग से। वो कहानी इस तरह से थी, आज से सैकड़ों सालों पहले की बात है। कभी किसी समय पर किसी नदी के किनारे बहुत सारे बंदर बंदरिया खेल रहे थे, और उसी समय पर एक आकाशवाणी होती है आसमान में, और आकाशवाणी में बोला गया कि आज एक ऐसी शुभ मुहूर्त घड़ी है जो वर्षों में कभी कभी बनती है, जो सैकड़ों सालों में एक बार बनती है। ऐसी शुभ घड़ी है आज। और अब से कुछ पल में इस शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में, इसमें से कोई भी जानवर, कोई भी बंदर बंदरिया इस नदी में कूदेगा तो सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। ऐसी आकाशवाणी हो रही। और इस आकाशवाणी को सबने सुना, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। भला कहीं ऐसे कोई होता है क्या? कुछ नहीं हुआ। पता नहीं थोड़ी देर के बाद एक डाली हिलने लगी और एक बंदर को क्या सूझा, बंदर ने उसमें से जंप लगा दी नदी में, और उसमें से नदी में जंप लगा दी। और नदी में से जंप लगाने के बाद एक सुंदर सा राजकुमार बन के बाहर निकला। इस पूरी घटना को वहां की राजकुमारी शिकार करने के लिए आई हुई थी। वो शिकार करने के लिए जो राजकुमारी आई हुई थी वो देख रही थी सारी घटना को, और वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपने सैनिक भेजे और उस राजकुमार को बुलवाया, जो बंदर था, पहले बन चुका था, उसको नजदीक बुलाया और उससे बोला, हे राजकुमार, मैंने पूरी घटना को देखा, सुना, आकाशवाणी को भी सुना। इसमें से कोई भी बंदर बंदरिया कूदा नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात आपके दिमाग में आई कि आप कूदे? ये वो बात मैं आपसे जानना चाहती हूं। तो बंदर ने बोला कि राजकुमार ने बोला कि राजकुमारी साहिबा कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में बोला गया कि शुभ घड़ी में कोई कूदेगा तो राजकुमार बन जाएगा। तो मेरे मन में आया कि कूद लेते हैं, जाने में क्या है। राजकुमारी साहबा, आकाशवाणी में यह तो बोला नहीं गया था कि कुछ और बन जाएगा, भालू बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, बोला कि राजकुमार बन जाएगा। हमने सोचा कि राजकुमार बन गए तो बढ़िया, वैसे मालूम है भरोसा है वो बनेंगे नहीं, बन गए तो बढ़िया, नहीं तो ठंडे पानी में नहा के बाहर निकल आएंगे। इसलिए अपन सोचा और निकल के चले आए, कूद के आ गए। हम क्यों डाउट करें आकाशवाणी के ऊपर? ओहो, राजकुमारी जी बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने बोला, मुझसे शादी करोगे? अभी थोड़ी देर पहले बंदर था, थोड़ी देर बाद राजकुमार हो गया, और थोड़ी देर के बाद राजा भी हो गया। अभी ये कहानी सुनाने के बाद मैं बैठा था ट्रेनिंग में, और मेरे अपलायन आए, माधव जी कहानी से क्या सीखा? मैंने बोला अपलायन से, काश वो बंदर हम होते सर, ये मैंने सीखा। अपलायन ने माथा पीटा अपलायन ने माथा पीटा, बोले ये कहने को मास्टर की तैयारी कर रहा है, ये तो बेकार आदमी है, कुछ ना बन, तू जन्म में ना मास्टर ना बन पाएगा। बोले कहानी से लोग इतने मोटिवेट हो, तुम बोले बंदर हम होते? बोले ये नहीं समझना था। बोले मैंने बोला फिर आप बताओ क्या समझना चाहिए था? बोला इससे सबक ये लेना चाहिए था कि आप मास्टर बनने वाले हो, अच्छी बात है, और
इसमें कूदते हैं। किसमें? ये नदी है जो राजकुमार तैयार करती है ना? हालांकि भरोसा नहीं है ना, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को बिल्कुल नहीं था, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना तो मेरे को इस पे भरोसा था कंपनी पे, ना कंपनी वालों पे जो सोफा बैठे रहते हम तो उन्हीं को समझते हैं ना कंपनी वाले हैं, और ना सबसे बड़ी बात मुझे अपने पे भरोसा था। बोले इसमें कूदते हैं, तो अगर इसमें कूदे तो डायमंड बनेंगे, बन सकते हैं। तो ये बनने वाला चांस तो ऐसे मान लेते हैं बहुत कम है ना? कोई बात नहीं, सब पॉजिटिव बात करते हैं, हम थोड़ी नेगेटिव बात कर लेते हैं। लेकिन हम बनेंगे क्या वो छोड़ो, अगर नहीं बने तो क्या बनेंगे वो चेक कर लेते हैं पहले। वो वाला चेक कर लेते हैं ना, क्या बनेंगे वो छोड़ो, जो नहीं बने तो क्या बनेंगे। तो फिर मैंने हिसाब लगाया, मास्टर वाला दिमाग लगाया, मैंने लगाया कि मैं इसमें कूदता हूं ढंग से, डायमंड बन गया तो बढ़िया, नहीं मास्टर तो मैं हूं ही, जा क्या रहा है? अरे मैं जमीन पे खड़ा हूं, ये जमीन पे खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, यहां, और यहां से अगर उछाल भरी तो या तो ऊपर जाऊंगा, नहीं तो यहीं तो रहूंगा, यहां से कहां पाताल में चला जाऊंगा, यहां। बस एक छोटी सी बात क्लिक कर गई और बोला अब इसमें कूदेंगे हम। अब कूदने की बात आती है तो फिर कूदना है। कई लोग बंदर पूंछ हिला के लटका के देखते हैं पानी ठंडा है कि गर्म है, चेक कर लेता हूं, उधर से पेड़ की डाली से ही और पूंछ लटका के चेक करेगा, और ऐसे नदी में ऐसे डाल के चेक करेगा। आकाशवाणी में यह बोला जा रहा है कि कूद जाओ। ओहो, तो मेरे दिमाग में आया कि जाने के लिए कुछ है नहीं, मास्टर जी हैं अपन, वो तो बने ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है ना, अब इसको करते हैं। तो मार्कर है क्या? ये रहा। तो सबसे पहली बात उन्होंने मेरे को, सबसे पहली बात ये समझ में आ गया कि मेरे को रास्ता मिल गया जहां से मैं डायमंड बन सकता हूं, और नहीं बना तो जो मैं हूं वो तो मैं रहने वाला हूं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, यहां से ऊपर बढ़ने का तो चांस है, लेकिन इससे जमीन में थोड़ी ना, जमीन पाताल में थोड़ी ना कूद जाऊंगा, तो मास्टर तो रहने वाला हूं। ये बात मेरे को समझ में आ गई, पहली चीज। तो मेरे को एक रास्ता मिल गया, और मेरा आपसे अब एक सवाल है। सवाल यह है कि एक रास्ता है, ये एक हाईवे है, और इस हाईवे पर जब आप जाते हो तो इस सफलता की मंजिल की ओर जाता है। तो कहीं भी सफलता की मंजिल की ओर जाने के लिए एक सही रास्ता होना जरूरी है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं एक सुर में? ठीक है, आप मानते हैं। तो मेरे को एक सही रास्ता मिल गया, तो इस रास्ते पे चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, ये बात क्लियर हो गई, सही है कि नहीं है? तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सही रास्ता होना चाहिए। तो सही रास्ता ये था, मैंने देखा जब ये भी डायमंड बन गए, ये भी डायमंड बन गए, ये भी डायमंड बन रहे हैं, ये भी बनने वाले हैं, ये भी बनने वाले हैं, तो रास्ता अगर बनाता है तो फिर इसका मतलब रास्ता तो सही है। अब इस रास्ते को हमने पकड़ लिया, पहली चीज। लेकिन आप बताइए, इस रास्ते को मैंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद सिर्फ इस रास्ते पे आके खड़े हो जाओ, तो खड़े होने से क्या मंजिल पे पहुंच जाएंगे? तो अब इसके लिए दूसरी चीज कौन सी चाहिए? क्या चाहिए? क्या हो चाहिए? बोलो। हां, बिल्कुल सही बोला आपने। और मेरे को ट्रेनिंग में जाकर के मेरे अपलाइन ने समझाया कि मेरे को एक रास्ता मिल गया, मेरे लिए एक विकल्प बन गया। इस विकल्प को मैंने क्या कहा, मेरे पास कब दूसरा कोई विकल्प की ओर मैंने देखना नहीं है। मेरे पास दूसरे विकल्प के रूप में नौकरी भी थी, और नौकरी कई बार क्या होती है, कई बार डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन मेरे पास में इसको छोड़ने के बहुत बड़ा कारण था। छोड़ने का कारण यह था
कि मेरे पास सरकारी नौकरी है, मेरे को टाइम से सैलरी आती है, मेरे को टाइम पे तनख्वाह आती है, मैं कोई भूखा नंगा नहीं हूं, मैं कोई भूखा नहीं मर रहा, मेरे पिताजी भी सरकारी नौकरी में हैं, मैं किसके दरवाजे पे जाऊंगा, मैं किस किस घर पे जा चक्कर काटूंगा, हमारी भी कोई इज्जत है, वो धो कौड़ी का इंसान है, बड़ा मुंह टेढ़ा करके घूमता रहता है, और हट हम तेरे दरवाजे हम कभी नहीं आएंगे, और ये लो सर तुम्हारी डायमंड से पकड़ो, हम ना बनने के, हमसे ना हो रही। ये बोलना बहुत आसान है, कोई भी बोल देता है। लेकिन जो रास्ता मिल गया, इस रास्ते में चलने से अगर डायमंड शिप मिलेगी, एक बात मेरे को समझ में आ गई, बोला इसमें कूदेंगे अपन। और दूसरी बात अब उन्होंने बताया ट्रेनिंग में कि माधव जी इस रास्ते पर आप आ गए, अब कितनी भी महंगी कार हो, आज परशुराम जी की गाड़ी में बैठे, एक से एक बढ़िया गाड़ियां थी, फॉर्च्यूनर थी, रेंज रोवर थी, जगुआर थी, मर्सिडीज थी, बड़ी मक्खन से चलती हैं सारी कारें, लगभग 1 करोड़ की कीमत किसी किसी गाड़ी की तो, और वो गाड़ी बढ़िया है, अच्छी चलती है, सब कुछ बढ़िया है। तो गाड़ी अच्छी होती है तो मैं प्राउड फील होता है, अच्छा फील होता है, गाड़ी छांटते, गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। तो गाड़ी तो बढ़िया है, ये गाड़ी सेफसॉप रूपी लग्जरी प्रीमियम कार जो आपके रास्ते में आपको रास्ता तय कराने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको व्हीकल मिल गया, बहुत बड़ा, बहुत प्रीमियम है, बहुत दमदार है। लेकिन रेंज रोवर को, ऑडी को या मर्सिडीज को चलाना ही न जाना तो कहीं भी घुसा देगा कि नहीं घुसा देगा? आहा, यही गड़बड़ हो जाती है, कितनी भी महंगी हो। और फिर क्या बोलेगा? कुछ ना हुआ। यही तो समझाने लगे माधव जी, बोला कितनी भी महंगी गाड़ी हो, अगर उसको चलाना ना सीखा तो कई लोग बोलते हैं हमने बहुत हल चलाया, हमने बैलगाड़ी चलाई, हमने घोड़ा गाड़ी चलाई, हमने गधा गाड़ी चलाई, अरे ये भी चला दे, ये कौन सी? ना ना ना, वो चलाई, ये इसको और चलाना सीखना है, और इसको चलाना सीख ले तो रास्ता भी दमदार है और गाड़ी भी दमदार है, और चलाना भी सीख लिया जाए तो बढ़िया मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? ज्यादातर गलती क्या होती है, रास्ते पे तो बढ़िया आ जाते हैं, और जैसे ही गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलाना सीखे नहीं, पिकअप बहुत हाई है, बहुत तगड़ा मारती है, और सीधा लिया और इधर घुसा दी, कभी इधर घुसा दी, सीखा है नहीं चलाना। ये बिजनेस भी ऐसे ही है, मंजिल पे पहुंचाएगा लेकिन उसी को जो चलाना सीख लेगा। अब चलाना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस गाड़ी को चलाना सीखना है। अब जब मैंने जाना है वहां पर, मुझे जाना है वहां पर, तो जाने के लिए जिम्मेदारी, जो चल चल के मैं चलना शुरू किया, चलते 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 यहां पे आके पहुंचा। अच्छी बात है कि मेरे से आगे जो भी चल रहे हैं तो वो आगे बताने के लिए तैयार है, हाथ थामने के लिए तैयार है, लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए, इस गाड़ी को चलाने के लिए जिम्मेदारी और पहल किसकी होनी चाहिए? उनकी कि मेरी? मीटिंग में जाने की, ट्रेनिंग में जाने की, रजिस्ट्रेशन डाल के सीखने की, प्लान दिखाने की, लोगों से मिलने की, ऑब्जेक्शन हैंडल करने की, तैयार करने की, अपने आप को तैयार करने की, पहल करने की जिम्मेदारी किसकी? उसकी कि मेरी? हां, ज्यादातर गड़बड़ यहीं पे हो जाती है, और लोग फ्लॉप हो जाते हैं। तो फ्लॉप होते हैं, गाड़ी को बहुत बेकार मर्सिडीज है, बैठते ही लड़ जाती है। ओहो, बैठती लड़ती नहीं है, हाँ? क्या करना पड़ेगा? हाँ, कैसे? चलाना। और सीख जाएंगे तो क्या होगा? 140 पे दौड़ेगी, है ना? अब तो पहला काम क्या हो गया? रास्ता बढ़िया मिल गया, व्हीकल अच्छा मिल गया, है ना? अब दूसरा क्या करना पड़ेगा इसको? अब आपने डायमंड बनने की जिम्मेदारी ली है, इसलिए बता रहा हूं। दूसरा क्या करना है? इसको सीखना है, चलाना सीखना है, सेप्सो को करना। डायमंड बनने की जर्नी में क्या करना पड़ेगा? सीखना है। छोटे छोटे काम सारे सीख लो, सारे सीख लो। कोई ये मत बोलना कि मेरे को आता नहीं है। अरे आता नहीं है तो क्या हुआ? लाखों की गड्डी गिनना कहां आता है? तैयार हैं कि नहीं? पहले कोई काम, कंप्यूटर चलाना सीखा नहीं, लैपटॉप चलाना सीखा नहीं, मोबाइल चलाना सीखा नहीं, चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? सीखना है इसको। दूसरा काम। अब मेरा आपसे प्रश्न है, रास्ता बढ़िया मिल गया, गाड़ी बढ़िया है, और मैं चलाना भी सीख लिया। ओह, चलाना भी सीख गया, बढ़िया एकदम। हालांकि चलाने का अभ्यास चला चला के आता है। सबसे ज्यादा चलाने का अभ्यास टैक्सी ड्राइवरों को होता है, वो लाखों किलोमीटर चला चुके होते हैं। यह अभ्यास चला चला के आता है, चला चला के, चला चला के, चला चला के, चला चला के। जितना चलाओगे उतना अभ्यास आएगा, है ना? समझ रहे? एक दिन में नहीं आएगा, है ना? सपने देखने से अभ्यास नहीं बने। कैसे होगा? चलाना शुरू कर दो, चलाना शुरू कर दो, चलाते जाओगे, चलाते जाओगे, चलाते जाओगे, चलाते जाओगे, अभ्यास बनता जाएगा। ऐसी बिजनेस को चलाते रहो, सीखते रहो, चलाते रहो, सीखते रहो, अभ्यास बन जाएगा। दूसरी चीज,
लेकिन अब मैंने चलाना सीख लिया, रास्ता भी बढ़िया मिल गया, अब मैं चलूं ही ना तो पहुंच जाऊंगा वहां, चलूं ही ना तो मैंने सीख भी लिया, लेकिन मैंने हर दिन मैंने अपने आप को इसमें झोंका ही नहीं, मैंने एक्शन प्लान में डाला ही नहीं, तो क्या कहीं पहुंचूंगा? तीसरा काम, हर रोज चलना है। क्या करना है? हर रोज चलना है। ये मेरे को तीसरा पॉइंट बताया, चलना है, लगातार चलना है, चाहे धीरे स्पीड हो, चाहे तेज हो, चाहे कैसी भी, चलते रहो चलते रहो, एक दिन जरूर पहुंचेंगे। लेकिन ये तीन बातों के अलावा चौथी बात और महत्वपूर्ण है जो मैंने सीखी, कि जब आप रास्ते में चलते हो तो कहीं भी किसी भी लेवल पे दिशा भ्रम होने का डर रहता है। आप रेगिस्तान में जाओगे, आप समुद्र में जाओगे, बड़ी यात्रा पे जाओगे तो दिशा भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बड़े से बड़ा नाविक, समुद्री नाविक भी भ्रमित हो जाता है। बड़े से बड़ा जो सफर करने वाला यात्री है वो भी दिशा भ्रमित हो जाता है। और दिशा भ्रम हमको ना हो कभी भी, क्योंकि चलना हमें बहुत दूर तक है, तो दिशा भ्रम ना हो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? चौथी बात बताई उन्होंने, उसके लिए दिशा दिखाने वाला कोई एक गुरु, कोच, द्रोणाचार्य, साथी, मेंटर, अपलाइन से बना के जुड़ के रहना हमेशा नितांत आवश्यक है। ये उन्होंने बताया ताकि दिशा भ्रम होने से बचें। दिशा भ्रम होने से, ये कौन सी बात हो गई? चौथी। पहला, रास्ता व्हीकल बढ़िया मिल गया, अब इसको चलाना सीख लिया, फिर इसको एक्शन प्लान डाल दो, 3 प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 6 प्लान, मिलना है मिलना है मिलना है मिलना है मिलना है। मालूम नहीं कब कौन किस चेहरे पे कौन कोहिनूर हीरा बैठा है, मालूम नहीं है। कोयला भी काला है और हीरा भी काला है। खान में तो सब है, पत्थर ही है, कोयला भी काला और हीरा भी काला, दोनों दिखने में एक जैसे हैं। पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, कोयला 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 कोयला, हीरा 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 हीरा, निकल आएगा निकल आएगा निकल आएगा। कुछ पता नहीं, छोटा भी बड़ा भी, काला भी मोटा भी पतला भी, कैसा भी हो सकता है, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। तो दिशा भ्रम होने से बचने के लिए हर रोज चलते रहेंगे। दिशा भ्रम होने के लिए किसी एक अप्लायंस से आप कनेक्ट नहीं होंगे तो कभी भी दिशा भ्रमित हो जाएंगे। ये चौथी बात मेरे को बोला कि माधव जी लंबा चलना है ना, तो इस बात को समझ लेना। ये बात मैं चल चल के सीखना शुरू किया, समझ में आया। और चौथी बात के बाद जिनको लंबी दूरी तय करनी है, अब मुझे आप बताओ वहां पहुंचना, मुझे वहां, तो 4 चीजें बढ़िया हो गई। पहला, गाड़ी बढ़िया मिल गई, रास्ता बढ़िया मिल गया। दूसरा, मैंने इस रास्ते पे चलाना सीख लिया, चलना सीख लिया, सही है। तीसरा, चलना भी शुरू कर दिया, यहां तक ओके है। चौथा, दिशा भ्रम ना हो जाऊं, क्योंकि इस हाईवे पे कई रास्ते, कभी इधर उतर ना जाऊं, कभी इधर ना उतर जाऊं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक गुरु, एक अप्लायंस से जुड़े रहना जरूरी है। वो बताएगा सही रास्ते पे चल रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश, सही हो बेटा, सही जा रहे हो सही जा रहे हो सही जा रहे हो, ऐसे बोलता रहेगा, है ना। तो ये भी हो गया, यहां तक भी हो गया। लेकिन वो सही जा रहे हो, फिर भी मुझे मालूम है कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे 5 साल चलना है। कितने साल चलना है? चलना भी सीख लिया, रास्ता भी बढ़िया है, चल भी रहा हूं, गलत सही का ज्ञान कराने वाला भी है, लेकिन मामला अभी भी अधूरा है। एक गलती हो जाती है हम में से। क्या होता है? जब मुझे मालूम है, मैं खुद ही जान रहा हूं कि मैं 5 साल चलना है, तो 5 साल चलने की तैयारी दिमाग में पहले से रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? ट्रेन में जैसे जाना है, किसी को बनारस की गंगा आरती अटेंड करने जाना है, किसी को कहीं और जाना है, यात्रा लंबी है, 1 रात और 1 दिन लगेगा, तो घर से ही पूड़ी सब्जी, मीठा, पंजीरी, पता नहीं क्या क्या, लिट्टी चोखा व्यवस्था करके, पहले ही इंतजाम करके, पानी की बोतल, मामला पूरा सब लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? कितनी व्यवस्था लेके चलते हैं? 18 घंटे का सफर है। कितने का? तो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बोलो, कितने घंटे की? 18 घंटे की। और मामला हमारा 5 साल तक का है, तो 5 साल तक का माइंडसेट और व्यवस्था रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? इसको बोलते हैं सर्वाइवल। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइवल। जहां पर 90% लोग बिजनेस को क्विट करते हैं, यहां पे आके सर्वाइवल। क्या? मैंने ये ठान लिया कि मैं कूदूंगा, और मैंने ये ठान लिया कूदूंगा, अब मैंने ये भी मान लिया
कि 5 साल तक चलूंगा, उसके बाद हिसाब लगाएंगे क्या खोया और क्या पाया, है ना। तो 5 साल के बाद तो मैं चलूंगा, तो जब मैं चलूंगा तो मुझे भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे मीटिंग अटेंड करनी होगी कि नहीं करनी होगी, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बोलो ना। सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल। मुझे मालूम नहीं है कि आज निकला तो कल भी निकलना है, परसों भी निकलना है, अगले दिन भी निकलना है। तैयारी कितनी बड़ी, तैयारी बहुत बड़ी करनी है। जब आईएएस की तैयारी करनी है, सीए बनना है, बैंक पीओ बनना है, सरकारी नौकरी में जाना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में अधिकारी बनना है, तैयारी उसी हिसाब से होती है। एक रात की तैयारी नहीं होती, पसीना बहाना पड़ता है, तैयारी निकलनी पड़ती है। 4 बजे उठता है, उसे मालूम है कि भाई साहब फिजिकल को पसीने से तोड़ना पड़ेगा, पसीना तोड़ेगा मेरा उस फिजिकल को वहां पास कराने के लिए। ये बात मालूम होती है कि नहीं मालूम होती है। तैयारी पहले दिन से होती है कि नहीं होती है। इसको बोलते हैं सर्वाइवल। और मेरे दिमाग में बात बिल्कुल फिट थी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल फिट हो गई थी कि मैं जॉब में हूं। लोग जॉब में होने को बिजनेस छोड़ने का कारण बना लेते हैं। मेरे को सद्बुद्धि मिली, जॉब में होने को मैंने इस बिजनेस को करने का कारण बना लिया। कि जिसमें नौकरी नहीं है, जिसमें पैसा नहीं है, वो अगर इस बिजनेस को ना करे तो चलेगा, सफल ना हो तो चलेगा, लेकिन माधव को तो इस हिंदुस्तान में इतिहास बनाना ही पड़ेगा। ये बात अपने को समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल का चैलेंज नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ये बात मेरे को 5वीं बात समझ में आ गई कि मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना है। मुझे मालूम है कल मीटिंग में जाना है, मुझे मालूम है 1 साल तक काम करना है, 5 साल काम करना है। और इस बिजनेस में ये बोलते हैं सर्वाइवल, सर्वाइव करना। अगले 5 साल 6 साल जितनी बड़ी जर्नी है उसको सर्वाइव करने की व्यवस्था। या तो मैं इतना बिजनेस बड़ा बना दूं कि मुझे किसी और की जरूरत ही है ना। बीवी नहीं रो रही, वो खुद ही रो रहा है। गर्लफ्रेंड नहीं रो रही, वो खुद ही रो रहा है। तो ये है एक चैलेंज, भावनात्मक चैलेंज। बात गर्लफ्रेंड की, बीवी की या बच्चे की भी नहीं है। इसमें चैलेंज आता है, फिजिकल को तो झेल जाएगा आदमी। फिजिकल में क्या आएगा? नो बोलेगा आदमी, लेग नहीं चलेगी, कई बार एक ही लेग चलेगी, कई बार जिसको नहीं चलाना चाहते वही चल रही खामा खाम है। और प्रभु से अगरबत्ती जलाई थी इधर वाली की और चल रही है इधर वाली, मामला गड़बड़ हो गया। वो ये वाला भी झेल जाएगा, लेग चलने वाला झेल जाएगा, नो का, विरोध का, चैलेंज का, रिजेक्शन को भी झेल जाएगा। एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये हो जाती है जब ताना मिलता है सुनने के लिए तो तुमसे ना होने का, तुम ना चला पाओगे। मुझे एक बात बताओ, कोई बोल रहा है कि तुम ना चला पाओगे मर्सिडीज, तुम्हारे खानदान में किसी ने चलाई? बस यहीं पर कबाड़ा हो जाता है। अरे खानदान में ना चलाई, बिल्कुल सही बोले बाबू, खानदान में ना चलाई, लेकिन उसी खानदान में जन्म ले लिया एक वीर ने, बोला ये चलाएगा, उसी खानदान का चलाएगा, है ना, उस खानदान का चलाएगा। और इसको ये 2 तरह का आएगा, समझ ले। फिजिकल मतलब रोना धोना नहीं। जल्दी बताओ कहां है, जल्दी 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 बताओ कहां है। इसका इलाज अंदर से आएगा, अंदर से। बाहर का मोटिवेशन टेम्परेरी है, अंदर का मोटिवेशन ही काम करेगा। और अंदर का मोटिवेशन आएगा जब आप किताबें पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, जब आप ऑडियो ट्रेनिंग सुनोगे, जब आप अपलाइन को सुनोगे, जब आप ट्रेनिंग को सुनोगे, जब सिस्टम में रहोगे, तो आपको अंदर से ताकत आएगी, अंदर से इंस्पिरेशन आएगी। और वो इंस्पिरेशन आपको इस इतिहास बनाने के लिए, इतिहास रचने के लिए तैयार कर देगी।